डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मेथड ऑफ चार्जिंग सीखेंगे। मींस एक मटेरियल को चार्ज करने के या उसके ऊपर चार्ज डेवलप करने के कितने मेथड हैं। हमारे पास 3 मेथड है, यानी कोई भी बॉडी अगर चार्ज्ड है तो इनमें से एक मेथड से वो चार्ज हुई होगी, जिसमें सबसे पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फर्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब हम दो बॉडी को आपस में रब कराते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के दूसरे मटेरियल पर चले जाते हैं और एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर टेफ्लॉन टेप है, तो अगर मैं यहाँ पर इस टेफ्लॉन टेप को अपने हाथ से ऐसे रब कराता हूँ तो मेरे हाथ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और टेफ्लॉन टेप पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जिसको हम देख यहाँ पर कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए, ये क्योंकि दोनों के ऊपर अपोजिट नेचर का चार्ज आया है, इसलिए यहाँ पर ये जो टेफ्लॉन टेप है ये मेरे हाथ से अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, सो मुझे कैसे पता लगा कि मेरे हाथ पर ये पॉजिटिव चार्ज आया है? अच्छा, इस मेथड को तो हम बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बट ये कैसे पता लगेगा कि किस मटेरियल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस मटेरियल पर नेगेटिव चार्ज? तो साइंटिस्ट ने यहाँ पर देखिए एक ऐसे टेबल तैयार की हुई है जिसमें जो सबसे ऊपर मटेरियल है वो पॉजिटिवली और जो सबसे नीचे है वो नेगेटिवली, यानी ऊपर से नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिविटी बढ़ती है। मतलब कि अगर हम स्किन को और ग्लास को आपस में रब कराएंगे तो ये स्किन होगी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ग्लास पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए मैंने स्किन को और टेफ्लॉन को यहाँ पर टेफ्लॉन टेप को यहाँ पे रब कराया था, सो मेरी स्किन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और टेफ्लॉन पर नेगेटिव। ऐसे ही अगर आप कोई भी दो मटेरियल लेंगे, जैसे वुल और कैट फर को आपस में रब कराएंगे तो वुल पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और कैट फर पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से हम इस पूरी टेबल से डिसाइड कर सकते हैं किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो होता क्या है, जैसे मान लो ये दो बॉडी हैं, ठीक है, आपस में हमने इनको रब कराया, फ्रिक्शन कराया, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी को ट्रांसफ़र हो गए, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहाँ पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ऐसा आपने बहुत लाइफ में फील किया होगा। जैसे आप मान लेते हैं कोई वुलन क्लॉथ अपने स्किन से निकालते हो तो आपके जो हेयर्स हैं वो उस क्लॉथ को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हुआ। बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या है? जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाएंगे, उससे अगर वो चार्ज होती है तो उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। जैसे मान लेते हैं अपने पास एक ये मेटेलिक स्फेयर है जिसके ऊपर मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज है, और एक और स्फेयर है जो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, ये न्यूट्रल है। तो जब हम इन दोनों को पास में लाएंगे, यानी एक दूसरे को टच कराएंगे, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इस वाले स्फेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लेते कुछ ऐसे, इसमें 3 और इसमें भी 3 हो गए। ठीक है, तो यहाँ जब हम इन दोनों को क्या करेंगे? हटा देंगे एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा? ये कम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और दोनों नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। सो जब हम किसी चार्ज्ड मटेरियल को एक अनचार्ज मटेरियल के साथ टच कराते हैं तो दोनों चार्ज्ड हो जाते हैं, और इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। दोनों बॉडीज़ के ऊपर सेम चार्ज आएगा या फिर अलग अलग चार्ज आएगा, वो डिपेंड करता है शेप साइज़ के ऊपर और मटेरियल के ऊपर कि मटेरियल कैसा है, शेप कैसा है और साइज़ कैसा है। ठीक है, तीसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो इंडक्शन का मतलब है कि आपको केवल उसके करीब लेके जाना है, दूसरे मटेरियल को दूर नहीं, टच नहीं कराना है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा? जब हम किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाते हैं तो वो पोलराइज हो जाती है, और अगर आप किसी तरीके से वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दें या फिर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेके आ जाए तो वो दूसरी बॉडी भी चार्ज हो जाती है। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको भी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोस्कोप है, तो एक्चुअल में तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बजट कम है तो इसलिए हमने घर पे ही इलेक्ट्रोस्कोप बनाया हुआ है।
जिसमें यहाँ पर बीच में मैंने सिल्वर फॉयल लगाई हुई है, अगर आपको दिखाई दे रही होंगी, और यहाँ पर एक 2 वायर मैंने लिए हैं। तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर ये डायग्राम है, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर देखिए इस पाइप को इससे रब कराता हूँ। तो यहाँ पे जो चार्जिंग होगा ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। और मैं इस पाइप को फिर इसके पास लेके जाऊँगा। तो आप देखना यहाँ पर ये जो दोनों लीफ हैं, गोल्ड लीफ बोलने लग रहा था, ये जो लीफ है दोनों चार्ज हो जाएंगी और वो आपको दिखेंगे यहाँ पर, देखना जरा ध्यान से। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये रिपल्शन हो रहा है इन दोनों लीफ में। तो जैसे ही मैं इस प्लास्टिक पाइप को लेके जा रहा हूँ तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जा रहे हैं लीफ में, जिससे कि दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। इसी को बोलते हैं बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन को हम एक और तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और वो किस तरीके से, जैसे हमारे पास ये यहाँ पे 2 मेटेलिक स्फेयर है, न्यूट्रल मेटेलिक स्फेयर, ओके, एक ये और एक और है मेरे पास, यहाँ पे दोनों कांटेक्ट में रखे हुए हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक चार्ज रोड में इसके पास लेके आया, ठीक है। तो इस चार्ज रोड ने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों मेटेलिक स्फेयर में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज था उनको पोलराइज कर दिया। मतलब कि क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिवील कर देगा, तो इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पास में रखते हुए ही ये जो दूसरा मेटेलिक स्फेयर है इसको यहाँ से हम अलग कर देंगे। तो इस वाले पहले वाले जो मेटेलिक स्फेयर है इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो यहाँ इस तरीके से ये दोनों मेटेलिक स्फेयर चार्ज हो गए। और क्योंकि आपने यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं कराया, कोई टचिंग नहीं कराई है, इसलिए इसको चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। केवल ये जो चार्ज रोड थी ये पास में थी इनके, ठीक है। एक और तरीका है यहाँ पे, उसको हम कैसे कर सकते, कैसे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे ये रोड हम लेके आए यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज रोड, ठीक है। तो इस मेटेलिक स्फेयर के अंदर ही, एक ही स्फेयर के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो क्या होता है, वो एक दूसरे से यहाँ पे अलग हो जाते हैं कुछ ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस वाले हिस्से को हमने अर्थ कर दिया यहाँ पे। जैसे ही हमने इसको अर्थ किया तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। सो अब अगर हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ से अर्थिंग हटा दें और यहाँ से ये वाली रोड हटा दें, तो ये आपके पास जो मेटेलिक स्फेयर बचेगा ये नेगेटिव चार्ज के साथ बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया था। सो ये मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।